जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th वालों का मैथमेटिक्स का पेपर हो गया है, तो उनका आंसर की है। आंसर की चेक करें, सब लोग अपना अपना आंसर मिला लेंगे। इसमें अपन सेट बी का आंसर करेंगे, उसके बाद सेट ए और सेट सी। मैं दोनों हो सके तो एक ही क्लास में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक, ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हुआ, एक ही क्लास में हो सके तो दोनों प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर हो पाए तो। नहीं तो एक एक ही मिल जाएगा। ठीक, देखिए मैथ्स का पेपर है। मैथ्स वाले पता होगा इस साल आपका पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 100 नंबर का पेपर आता था, तो अब 100 नंबर की जगह उसको 80 नंबर कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है। देखो यहाँ पर सेट बी का तो अपन सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन पूरे का पूरा आंसर हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैथ्स का पूरा आंसर करवाना संभव नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे थोड़ा सा आगे पीछे करके बताते बनता है, लेकिन इसमें तो पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन संभव नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन आप लोगों को कुछ ही टाइम बाद टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा PDF सहित मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आंसर करेंगे तो सिर्फ MCQs वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और वन लाइनर का जो तुरंत बन जाता है ऐसी वन लाइन में। ठीक, और मैथ्स में वन लाइनर रहता भी नहीं है, क्योंकि उसमें अपने को पूरा का पूरा सॉल्व करना रहता है, तो MCQs का ही आंसर ज़्यादा हो पाएगा। ठीक, हाँ, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट ज़रूर दूंगा कि इस टाइप से होगा क्वेश्चन, इस टाइप से बनता करके आप लोग बनाए होंगे तो आपको पता होगा। ओके, चलिए अपना अपना आंसर मिला लेंगे। अच्छा, यहाँ आपको पैटर्न आप लोग को पता चल चुका है। टोटल प्रश्न संख्या 21 है। 10 नंबर तो आपका वही रहेगा, सही विकल्प, और 5 नंबर का वन लाइनर क्वेश्चन। देखो साइन इनवर्स 1/2 है, तो सिंपल यहाँ से अपने को मान बताना है। देखो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो बताओ साइन 1/2 कितना डिग्री पर मिलता है? तो सबको पता है सर π/6 पर मिलता है, 1/2, तो कटा π/6 आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आंसर होगा? π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान ही होता है 1/2, तो ये आंसर हो जाता है। सिंपल था। a⁴x का अवकल गुणांक यहाँ पर भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अवकल गुणांक बोला है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। तो x सामने में आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, और बच जाएगा हमारे पास log e बेस रहता है ना। तो देख लो कहाँ दिया है, कौन सा निकाला था, क्या दिया है क्वेश्चन? हाँ, a⁴x, तो x सामने में आएगा और log a बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला है सारणिक से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सारणिक से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाता। कैसे किए हो? 5 दूनी 10 लगाए, -4 तिया 12 लगाए, 5 एकम 5x लगाए, -3 दूनी 6x लगाए, यहाँ से घटाया -2 बचा, यहाँ से घटाया आपका माइनस का x बचा, तो माइनस से माइनस घटा +2 आंसर। कई लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू दिख रही है 3, तो x बराबर 3, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर देखो 2x बराबर 5, तो x का मान निकल जाएगा 5/3। ये गलत मेथड है, 2 नंबर में आता है, तो कई लोग ऐसे ही करते हैं। सारणी को सॉल्व करने का तरीका यही है, क्रॉस। चलिए आगे। इस साल का पेपर बहुत ही आसान है, तीनों का तीनों, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। कोई भी ज़्यादा दिक्कत करने वाला नहीं था, एकदम आसानी से बन जाए इस तरह से पेपर था। सेक x इंटू 10x का समाकलन बोला है। देखिए सेक x इंटू 10x का समाकलन क्या होता है आपका? सेक x, लेकिन आप बोलोगे सर ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो क्या बनेगा इसका? बी। कैसे? अरे सेक x है, सेक x का मतलब क्या होता है? 1/cos x नहीं होता? ओके, आगे। x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, x प्लस वाई लेस देन 3 से घिरा क्षेत्रफल स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा आपका? प्रथम चतुर्थांश में निकालेंगे। ठीक है सर, आगे। ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का परिमाण होगा। परिमाण निकालना सबको आता है, सबका स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और पूरे का रूट लगा दो, ये आपका बन जाएगा √3। देख लो कौन सा आंसर है, देख लो अपने हिसाब से। अपने हिसाब से नहीं देखना है, आंसर आपका बी होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन बोला है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या आपकी? शीर्ष मतलब हेड, शीर्ष मतलब हेड ना, चित उसी को बोलते हैं। ठीक, देखो दो पासा, एक सिक्का 2 बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है पहली बार उछालने पर हेड आए, दूसरी बार उछालने पर हेड आ जाए, फिर हो सकता है हेड टेल आ जाए, या तो हो सकता है टेल हेड हो सकता है, और टेल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन और बनेगी नहीं, कोई भी कंडीशन और बनेगी नहीं।
तो 2 बार उछाल, दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता, दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब दोनों बार हेड। बोल क्या रहे हैं, पहली बार उछाले तो भी हेड आना चाहिए, दूसरी बार उछाले तो भी हेड आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कितना है हमारे पास, सिर्फ एक ही है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना बार है 4, तो 1/4 आंसर होता, 1/4 आंसर होता। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला है हमारे पास 8वां क्वेश्चन, अवकल समीकरण का कोटि और घात बताना है। देखो जितना ज़्यादा बार कोटि होगा वही कोटि कहलाएगा और उसकी पावर वो घात हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर dy/dx मतलब एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ d2y/dx2 यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि निकल गई इसकी कोटि निकल गई 2। अब इसकी घात चेक करो 2, तो कोटि और घात दोनों 2 ही दिया, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा सॉरी, ऑप्शन में नहीं है, बोलूँगा आंसर नंबर सी सही होगा। ठीक, उसके बाद अच्छा एक आध क्वेश्चन हो सके मैं जल्दबाजी में गलती कर दूं तो उसको कमेंट बॉक्स पर सुधार लेना। ओके, कोई कमेंट पर ये नहीं लिखेंगे कि गलत बता रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, पढ़ाने नहीं आता। 5 + 2 = 7 होता है, कहीं पर अगर मैं गलती से 17 लिख बैठूं तो क्या 5 + 2 किसी को आएगा नहीं? तो कमेंट पर उसको सुधार सकते हैं। ठीक, गलती होती है, सबसे होगी, उसको सुधारना आप लोग का काम है। देखो z = 50x + 20y है, न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब देखो न्यूनतम मान मतलब सबसे कम मान निकलना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सबसे कम मान कब आ सकता है, या तो 20 होगा या 50 होगा, पुट करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर x और y का मान तो दिए हैं, अगर हम x के मान को 0 पुट कर दें तो ये 0 और ये बन जाएगा 20 × 3 = 60 1 से। उसके बाद इसको पुट करें तो 0 और 20 × 5 = 100, इसको पुट करते हैं 10 तो 50 बनेगा और 20 शून्य 0 बनेगा। इसको पुट करते हैं 50 × 6 = 5 300 हो गया और ये 0 बन जाएगा। तो सबसे कम मान मिला 50 पर। 50 वाला कौन सा है देख लो, यहाँ 0 और यहाँ 50 से कम 50 मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, मेरे ख्याल से सबको ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे अच्छा 10वां आ गया ना। एक रेखा XYZ अक्षों से क्रमशः 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पर सिंपल है, कुछ नहीं, cos थीटा का मान रखो। cos 90 डिग्री से निकालते हैं, cos 90 डिग्री का मान मिलता है 0, उसके बाद 60 डिग्री का मान मिल जाएगा 1/2 और लास्ट में मिल जाएगा √3/2। 0 1/2 √3/2। आप लोग आंसर देख लो कौन से में। उसके बाद सत्यापित कीजिए कि फलन y = √1 + x² अवकल समीकरण y डैश इसका हल है। अब आ गया क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जिसकी बात चल रही थी, 1 नंबर में पूछा गया है, ये थोड़ा सा लॉन्ग भी है और एक में भी पूछा गया है लेकिन है। देखो इसको निकालेंगे, dy/dx करेंगे तो क्या होगा, √x का अवकलन जानते हो 1/2√x, तो 2√x मतलब 1 + x²। फिर x² का फिर से अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, खत्म। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, अभी एकदम डिटेल में नहीं करवा सकते ना, पॉसिबल नहीं है, ऊपर ऊपर से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ किस तरह से करना था। फिर इसका कर दो आप लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, परिमेयकरण 1/1 + x²। देखो ये तो बन गया, ये पूरा का पूरा कट फिट कर हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 + x²। 1 + x² और 1 + x² क्या है, देखो 1 + x² क्या हो गया, एक मिनट, चलिए इसी में कर देते हैं, x का x। अच्छा 1 + y² को हम क्या लिख सकते हैं, y, और बटे में 1 + x²। 1 + x² का मतलब क्या बना, 1 + x²। ठीक, साइन इनवर्स x इसको करना है, तो देखो सिंपल है, साइन इनवर्स x को मान दो t, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/√1 - x² dx बराबर में dt। फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या निकलेगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बनाएगा और डिवाइड में 2 बनाएगा। ठीक, इस तरह से बनता है। अगला है, इसको शॉर्ट में करते हैं। देखो 3a - b है, यहाँ पर अपन 3 का गुणा कर देंगे और b को घटा देंगे, तो 3 दूनी आपका हो जाएगा 6, 6 में 3 दूनी 6, 6 में -2 घटाएंगे तो 6 और 2 मिलकर 8 हो जाएगा। ठीक, 3 चौक ये हो गया अपना 12, 3 का गुणा करने बोले है ना ये, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, उसके बाद 3 × 3 = 9, 9 में से 3 घटाए 6, 3 दूनी 6, 6 में 4 घटाए 2, बस। समतत्य और अवकलनीयता की जांच करना है, सबसे पहले 0 पर देख लो, तो ये निकल जाएगा आपका 0 - 2 मतलब -2, LHL RHL निकाल कर देख लेना। ठीक, उसके बाद ये तो पूरा का पूरा बनाने वाला है, इसको नहीं बता सकते। यहाँ पर क्या करना था, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, b वेक्टर में 2 का गुणा कर दो, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर निकाल दो। अगला tan इनवर्स x + cot इनवर्स x, tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ सिंपल कुछ नहीं करना था, टेन इनवर्स एक्स को मान लो थीटा, तो एक्स बराबर मिल जाता अपने को टेन थीटा, बस पुट कर लीजिए, यहाँ से निकल जाता। उसके बाद बोला है अनुदिश एक ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 7 इकाई है। तो फॉर्मूला लगता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये निकल जाता और परिमाण 7 इकाई बोला है तो 7 हो जाता। यहीं से आंसर हो जाएगा। देखो 7 का गुणा करना है, मॉड निकल जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 मतलब √5, तो नीचे में √5 रहेगा, ऊपर में 7 का गुणा करेंगे, सामने में 1 है तो 7/√5 आई माइनस 7 दूनी 14/√5 खत्म। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखते रहना, ठीक, हम आंसर अपलोड कर देंगे आप लोग वहाँ से। अच्छा यहाँ नया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा आपका, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनता, और प्लस में 2 sin स्क्वायर एक्स है, 2 sin स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर एक्स, और 2 sin स्क्वायर एक्स में 1 sin स्क्वायर घटाएंगे तो 1 sin स्क्वायर बचेगा, और 1 sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका 1, और 1/cos स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन सबको पता है, नहीं पता तो छोड़ दो, खैर बता देते हैं, 10x हो जाएगा। ठीक, आगे है लंबवत है बताना है, तो ये आपका हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, फॉर्मूला लगा देंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अगर 0 आया तो लंबवत है, और एक दूसरे के फ्रैक्शन में आया मतलब समांतर है। 7 एकम 7 माइनस 5 दूनी 10, 3 एकम 3 प्लस 3, तो 7 3 10, 10 माइनस 10 खत्म, 0, लंबवत है। tan इनवर्स एक्स समाकलन करना है तो यहाँ इंटू 1 मानना पड़ेगा और खंडस्थ समाकलन लगाना पड़ेगा फर्स्ट इंटू सेकंड करके। यहाँ π/2 दिया है तो सिंपल है, इसको कन्वर्ट कर दो π/2 माइनस थीटा प्रगुण लगाकर, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस थीटा, तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। tan π/2 माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा आपका cot x, नीचे में ये cot x प्लस tan x, दोनों को जोड़ दो क्योंकि ये चेंज होगा ना, tan x बदल जाएगा cot में, cot बदलेगा tan में, तो ऊपर भी tan cot नीचे भी tan cot, कट गया पूरा, बच गया अपना x, 1 इंटू dx मतलब x, ये लगाओ तो π/2 आएगा, लेकिन दोनों को जोड़े हैं तो 2i बनेगा, तो i इधर जाएगा, सॉरी 2 इधर जाएगा तो π/4 निकलेगा। ठीक, अब देख लो इधर से, उसके बाद और करवाने लायक क्वेश्चन तो अब नहीं है, पूरा लॉन्ग मेथड से है, नहीं हो पाएगा, इस तरह स्क्रीन पर नहीं होगा, इसको हम डिटेल सॉल्यूशन डाल देंगे। अच्छा यहाँ अभी विधि से दिया है तो इतने से आव्यूह बनाते हैं और ये बी का मान एक्स का मान निकाल देते हैं, वहाँ से एक्स वाई जेड करते, समित और विषम समित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, ये भी सरल क्वेश्चन आया। अच्छा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का समाकलन करना है, ये समाकलन विधि क्षेत्रफल निकालना है, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 इसका क्षेत्रफल। उसके बाद अच्छा जितने लोग हमारे क्लास से जुड़े होंगे देखे होंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन अपलोडेड है, वहाँ से देख सकते हैं, इसको अभी रिसेंटली में ही करवाया गया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। उसके बाद सरल रेखाओं इसके बीच की दूरी बतानी थी, दूरी पता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, फॉर्मूला लगाते x माइनस x1 तो ऊपर से x1 y1 z1 का मान निकलता। ओके, तो ये था पूरा का पूरा सोल्यूशन। आई होप सब लोगों का पेपर एकदम अच्छा गया होगा। ज़्यादातर मुझे इंतज़ार था तो मैथ्स के पेपर का ही कि पेपर कैसे आएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाया हुआ ये क्वेश्चन है, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। ओके चलिए, सेट ए और सी बहुत ही जल्द आएगा, तब तक आप लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।